हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित अरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को थोड़ा सा डरावना ज्यादा लगता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये रीजन है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, डेरिवेशंस हो गई जो बिल्कुल समझ नहीं आती, थ्योरी हो गई। ये सारी चीजें एक तरफ है जो डराने के लिए सक्षम है, और दूसरी डरावनी चीज ये है कि लास्ट कुछ सालों से जो फिजिक्स का पेपर है ना, वो काफी टफ सेट करा जा रहा है। उसकी वजह से एक और डर हमारे सामने रहता है कि यार भैया 2-3 दिन की इन्होंने छुट्टी दे रखी है, इस टाइम में हम कैसे अच्छे से फिजिक्स के पेपर का रिवीजन करके एक बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। आज की वीडियो ना बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो है। आज मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई है, कुछ नहीं बनाया हुआ है, ब्लैंक है बिल्कुल। जो भी चीज बोलूंगा दिल से बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हारी जगह पे था आज से कुछ सालों पहले। मैंने भी फिजिक्स का पेपर दिया था। फिजिक्स का पेपर के लिए मेरे को भी उतना ही डर था जितना शायद तुम्हें है, और हमारे टाइम पे भी पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था। उस टफनेस के बावजूद मैंने अपनी फिजिक्स के पेपर में 92 स्कोर करा था। मैंने ये देखा था कि यार बाकी बच्चे ना बहुत सारी फलाना फलाना चीजों में लगे हुए हैं, मैं कुछ ऐसी चीज कर रहा था जिसमें मेरे को डर तो था कि यार बस इतनी सी चीज कर रहा हूं, पर वो डर जो था, वो जो चीज मैंने करी थी, वो मेरे को बहुत काम आई इस फिजिक्स के पेपर में आग लगाने के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो फिजिक्स के पेपर के लिए ना लेस इज मोर ये कॉन्सेप्ट होता है। जितनी कम चीजें अच्छे से कर लोगे उतने तगड़े तुम स्कोर लेके आओगे। वही सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि भैया कम टाइम बचा है कैसे कर पाएंगे। भैया कम टाइम बचा है यही अच्छी बात है। ज्यादा टाइम बचता तो तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते, तुम लगे रहते और फालतू फालतू चीजों में। अब कम टाइम बचा है, सीट बेल्ट बांध लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिनका भी जेई वगैरह का पेपर है, निपट के इसके बाद अब अपने पेपर्स की ना तैयारी पे फोकस करना शुरू कर दो। इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जो मैंने लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी बनाई थी। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर चाहिए बता देना, मैथ्स की अगर चाहिए बता देना, हर एक चीज लाके रख दूंगा। शर्त तुमसे ये रहेगी कि तुम्हें मेहनत करनी है भर भर के। ये जो आखिरी टाइम आ चुका है ना, हमारा मास्टर हमेशा ये कहता था कि तुम पूरे साल कितनी मेहनत कर लो, सबसे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि आखिरी टाइम पे कौन बेस्ट रिवीजन करके जा सकता है। और वो बेस्ट रिवीजन का तरीका हर एक चीज मैं तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। शर्त यह, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम रेडी हो उतना रगड़ने के लिए? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि फिजिक्स के लिए ना नई एनसीईआरटी जो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी है वो डाउनलोड कर लेना। आप डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हो। गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आपको लिखना है कि भाई क्लास 12th फिजिक्स रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी पीडीएफ। ये जैसे ही आप लिखोगे, ये जैसे ही आप लिखोगे तो आपको क्लास 12th की यहां पे सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। इनमें से आपको अपनी फिजिक्स की बिल्कुल लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है, उससे पढ़ना। उस पीडीएफ को प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लो, या फिर अगर डायरेक्टली डिजिटली पढ़ना है वो पढ़ लेना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इन्होंने दे तो दिया था कि भाई रेशनलाइज सिलेबस ये है, उसके अलावा ये बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों के अंदर कि यार भैया क्या फाइनली हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चाहे तुम जेई नीट वाले बच्चे हो, चाहे तुम बोर्ड्स वाले बच्चे हो, चाहे तुम सीयूटी वाले बच्चे हो, अच्छे से नई वाली एनसीईआरटी से ही पढ़ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें पता चलेगा, क्योंकि क्या है, पुरानी एनसीईआरटी में मान लो तुमने टॉपिक्स हटा दिए, पर कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे हैं उस एक्सरसाइज में जो कि डिलीटेड है, तो उनको क्यों करना, उन पे क्यों माथा पच्ची करना। डायरेक्टली तुम इनमें जो जो चीजें लिखी हैं उस पर फोकस करना। इसको बेस लेके हमें आगे की तैयारी करनी है। ये हो गई पहली चीज। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके हर एक बच्चे के हिसाब से। भाई मान लो कोई बच्चा है जो कि इस समय जेई नीट की तैयारी कर रहा है ना। कोई बच्चा है जो जेई नीट एस्पिरेंट है, तो इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। और कोई ऐसा बच्चा है जो कि बोर्ड्स या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपने बोर्ड्स या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होगी। दोनों को मैं डिस्क्राइब में समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? डिस्क्राइब में समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। अंग्रेजी किसको आती है? तो अगर तुम जेई नीट वाले बच्चे हो तो देखो, तुम में से मैक्सिमम बच्चों के कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग है ना। तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से लगा रखे हैं, तुमने बहुत सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है। अब क्या जरूरत है तुम्हें? अब तुम्हें जरूरत है पहली चीज कि क्वेश्चंस किस तरह से लिखते हैं। तो राइटिंग, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, जेई नीट में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम एमसीक्यू तरीके से करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें पेपर कैसे भरना है। मेरे को भी यही दिक्कत आई थी, मैं भी जेई नीट का स्टूडेंट था, तो मेरे को ये नहीं पता होता था कि यार क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें लिखनी है जिससे कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट हो वो क्वेश्चन। तो पहली चीज है वो राइटिंग या फिर प्रेजेंटेशन जो है
वो तुम्हें आनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जेई नीट में हमें डेरिवेशंस नहीं करवाते, तो वो जो डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस जो हैं वो हमें अच्छे से करनी है। और तीसरी जो चीज है जिसमें हमें फोकस करना है वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये 3 चीजें जिसको तुम्हें बेस लेके चलना है। जो भी तुम्हें अपने कोचिंग वोचिंग में पढ़ाया गया था उसके तुम्हारे पास नोट्स बने ही होंगे। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताता हूं। पहला स्टेप है, उन नोट्स को बहुत अच्छे से वापस से रिवाइज कर लो, जो भी तुम्हें कोचिंग, क्योंकि तुमने वो पढ़ रखा है तो तुम्हें वो सारी चीजें पता है। तो तुम कोई नई किताब उठा के या कोई नई थ्योरी बुक उठा के या कोई नई वीडियो देख के क्यों अपने दिमाग में कंफ्यूजन बना रहे हो? जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जेईई नीट में, उसके नोट्स एक बार रिवाइज कर लिए। मैं भी यही करता था। तो पहली चीज, वो जो नोट्स तुमने पढ़ रखे हैं जो कोचिंग में, वो नोट्स उठाए, फेमिलियर नोट्स है, रिवाइज हो जाएंगे। नोट्स रिवाइज करते ही जो तुम्हारा काम है वो है कि भाई इसकी डेरिवेशन सारी की सारी, इसकी जो डेरिवेशन है सारी की सारी, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में दोनों चीजें हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस? एक तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स भी मत छोड़ना, एग्जाम्पल्स डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। तो डेरिवेशंस और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इनको एक बार अच्छे से देख लो। भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो ठीक है, एनसीईआरटी से मिल जाएंगी। डेरिवेशन में भैया बहुत कंफ्यूजन होती है, कहीं पे कुछ वेबसाइट में कुछ लिखा हुआ है, कोई कैसी लैंग्वेज लिखी हुई है। तुम्हारे भैया ने ना हाथ से अपने हर एक डेरिवेशन को लिख के तुम्हें दे रखा है। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर वाइज, ऐसे नहीं कि फेंक दिलो ये 50 डेरिवेशन, ना ना ना, चैप्टर वाइज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैंने अपने हाथ से खुद बना बना के लिख रखी है। तुम जाओगे जैसे इस वाली लेटेस्ट वाली वीडियो में जाओगे ना, इस लेटेस्ट वाली वीडियो के कमेंट्स, इसमें डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज है। जैसे फिजिक्स में आए तुम डेरिवेशन बुकलेट, तो ये वो डेरिवेशंस हैं जो कि तुम डायरेक्टली देखो, समझो, जाके सामने लिख के आ जाओ, तुम्हारा कोई एक नंबर नहीं काटेगा। अपने हाथ से मैंने बनाई थी, ये ऐसी डेरिवेशन बुकलेट है, किसी ने नहीं दे रखी, किसी ने नहीं दे रखी। जिस लेवल की डेडिकेशन से मैंने बना रखी अपने हाथ से, मेरी राइटिंग है ये, हर एक चीज को अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि क्या डेरिवेशन में बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आती। जो एक बंदा लिखता है लैंग्वेज, एक इंसान जो लिखता है लैंग्वेज, वो समझ में आती है। वो सारी लैंग्वेज में मैंने दे रखा है। लास्ट टू लास्ट ईयर वायरल गई थी डेरिवेशन बुकलेट। तुम भी देखोगे, तुम्हारे स्कूल्स के ग्रुप में जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर मैं बात करूं डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशंस मैंने तुम्हारी सॉर्ट कर दी है। डेरिवेशंस के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो डेरिवेशन की बुकलेट है इसे डाउनलोड करो, आगे पीछे प्रिंट करवा लेना, पतली सी कॉपी बनेगी, सारी की सारी डेरिवेशंस यहां से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और सारे एग्जांपल्स बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। दोनों की दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम 100 चीजें करके चले जाते हैं, एनसीईआरटी से उठ के सवाल आ गया, ये नहीं कर रखा। तो इसको अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना है। तो हमारा क्या हो गया, हमारी हो गई, तुम्हारे नोट्स हो गए, डेरिवेशंस हो गई। तो डेरिवेशंस यहां से हो गई। अब तीसरा जो काम है तुम्हारा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं ना, वो भी डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। तो ये करने के लिए भी वही वापस से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी ने नहीं दे रखे। मैंने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के, भाई जैसे मान लो चैप्टर 1 है तो 2020 में क्या आया, 19 में क्या आया, 18 में क्या आया, 17 में क्या आया, सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज निकाल रखे। देखो 15 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, फिर 16 में क्या क्या क्वेश्चन आए विद आंसर्स, 17 में क्या क्या क्वेश्चन आए, 18 में क्या क्या क्वेश्चन आए, 19 में क्या आए, 20 में क्या आए। ये सारी डेरिवेशन की, वो सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज की बुकलेट मैंने दे रखी है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना। तो जैसे ही तुम्हारा चैप्टर, अब देखो ध्यान से समरी समझना, चैप्टर पकड़ा, नोट्स पकड़े, नोट्स को रिवाइज करा, नोट्स को रिवाइज करने के बाद उसके हमने डेरिवेशंस देख लिए, एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, तो अब तुम्हारी एनसीईआरटी वगैरह कंप्लीट हो गई। अब तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वो कहां कहां से होगी? पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बुक उठाई, ये बुकलेट उठाई, इसका पहला पन्ना उठाया, पहला पन्ना उठा के, मतलब इसका जो पहला चैप्टर है वो उठाया, उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, कर लिए। दूसरी प्रैक्टिस कहां होगी क्वेश्चंस की? क्योंकि भैया केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमारे क्या कहते हैं उसको, असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यूज इतने सारे आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कहां से होगी? इनकी प्रैक्टिस होगी सैंपल पेपर से। एकमात्र ये ऐसी बुक है जो इस पूरे चैनल पे मैं बोलता हूं कि तुम्हें बाहर से लेनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर रखी है। क्योंकि सैंपल पेपर्स में ना बहुत सारी रिसर्च जाती है, पूरी टीम जाती है, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो बेस्ट जो सैंपल पेपर है जो मार्केट में अवेलेबल है, हर साल मैं क्या करता हूं तुम्हें पता है, जाके स्टेशनरी से देख के आता हूं कौन सी बेस्ट बुक है। इस साल के लिए भी बेस्ट बुक जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताई, इसमें बताई, वो है ओसवाल बुक्स की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उनके सैंपल पेपर्स दी बेस्ट हैं, मैंने सारे एनालाइज कर रखे हैं। तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चाहे तुम स्टेशनरी से ले लो, अमेजॉन का लिंक चाहिए मैं दे दूंगा नीचे, कमेंट्स कह रहा हूं,
डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जो बुक चाहिए उस बुक का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये वाली बुक उठाओ, मैं वो 25 कंबाइंड वाली भी आती है और एक अलग अलग भी आती है, जो बेस्ट होगी मैं छान के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मंगवाओ और उसको कर लेना क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गए वो बच्चे जो कि जेई नीट वाले हैं। अब बात हम करें ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस या तो चाहे वो जेई नीट वाले भी हैं, उनका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ, या फिर वो बोर्ड्स या सीयूईटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो भाई देखो मेरी जान, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज है तुम्हें चैप्टर का ओवरव्यू होना चाहिए। चैप्टर का ओवरव्यू कैसे होगा? एक वन शॉट वीडियो देख के। वन शॉट वीडियो देखो, ऐसे मास्टर की देखो जिससे तुम्हें समझ में आता है। बहुत सारे मास्टर अवेलेबल है, सारे बेस्ट हैं, तुम्हें किससे समझ में आता है वो फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो फिजिक्स की एक वन शॉट वीडियो देखनी है, उससे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपर साइंस में हमने ऑलरेडी सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट दे रखे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हमारा अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं अगर उनसे टीचर सारे अच्छे होते हैं, अगर आपकी उनसे भी फ्रीक्वेंसी अच्छी बैठ रही है, रवि सर हमारे करवा रहे हैं, हर एक चीज हर एक चैप्टर हमने वन शॉट में करवा रखा है, जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपर साइंस वाला चैनल है, उस पर जाके हर एक चीज है, चाहे केमिस्ट्री हो गई, साइंस फिजिक्स की बात कर रहा हूं आज तो मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सब की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सब चीज कवर करवा रखी है नेक्स्ट टॉपर साइंस पे, तुम वहां जाके उसको देख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो वन शॉट वीडियो देखा, वन शॉट वीडियो से क्या होगा? चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू हो गया, चैप्टर समझ में आ गया कि भाई चैप्टर में क्या है। चैप्टर का समझ में आते ही अब यहाँ पे दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो वापस से वही एनसीईआरटी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। हर एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी का ये चीज समझ लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देन इसके बाद तीसरा स्टेप तुम्हारे लिए भी क्या होगा कि भाई पीवाईक्यूज प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम भी ओसवाल के ले सकते हो, बेस्ट है, तो ओसवाल बुक्स के तुम ले सकते हो सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये तीन चीजें हैं। एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर उठा के ये पूरा फॉर्मेट फॉलो करा। चैप्टर उठाया, ओवरव्यू लिया, ओवरव्यू लेने के बाद कोशिश करना या तो जिस मास्टर से पढ़ रहे हो उसने नोट्स दे रखे होंगे, नहीं दे रखे तो अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। हैंड रिटन नोट्स ऐसा नहीं है जरूरी कि तुम्हें अब एक एक चीज लिखनी है, वो चीजें जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है लिखने की जरूरत है। कभी भी कोई वन शॉट वीडियो देखो, खाली मत बैठो कि लेक्चर है एक भाई लगा हुआ है सत्संग और देखे जा रहे हैं। लिखो, एक कॉपी पेन रखो, जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है लिखते रहो। तो पहली चीज हो गई तुम्हारी वन शॉट वीडियो में हर चीज समझ में आ गई। तो उन्होंने अगर डेरिवेशंस करवा रखे हैं बहुत बढ़िया, अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही है तो डेरिवेशन की बुकलेट तुम भी यही वाली यूज कर सकते हो। डायरेक्टली तुमने डेरिवेशन की बुकलेट उठाई, हैंड रिटन दे रखी है मैंने, समझ में आएगी, बेस्ट बुकलेट है, डाउनलोड करो, यूज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ दे रखी है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, तुम भी उठा के कर सकते हो। रिसोर्सेस सारे अवेलेबल हैं, शर्त यह है क्या तू मेहनत करने के लिए तैयार है? अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो ना तो ये वीडियो कुछ काम की नहीं है, सब फालतू है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे ना, ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रेटेजी तो बताइए, करना किसे है? तुझे। मैं तेरे को वो चीज बता रहा हूं जो बिल्कुल फुल प्रूफ है, जिससे मेरे आए हैं, बाकी लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर बच्चों के आए हैं, तेरे भी आ सकते हैं। ये वो स्ट्रेटेजी है, अप्लाई तुझे करनी है, टाइम तुझे मैनेज करना है, डिस्ट्रैक्शन से तुझे हटना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से तुझे हटना है। कुछ भी, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। गोल है कि भैया इस साल इतने परसेंटेज लेके आनी है, 10th में नहीं आई थी, 11th में नहीं आई थी, इस साल अपने आप को प्रूव करना है, वो गोल हो सकता है। कुछ भी गोल है, करना तो तुझे ही पड़ेगा। सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं तेरे को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेरिवेशंस। केमिस्ट्री की बात करूं, अब केमिस्ट्री की वीडियो आप कहोगे कमेंट्स में, मैं ले आऊंगा। सब चीज मैंने दे रखी है, डेरिवेशंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं। सैंपल पेपर के लिए मैंने बेस्ट बुक बता दी है। मैं सारी कंपनी की लेता हूं, तुम्हें नहीं बोलता सारी कंपनी के लेने के लिए, तुम्हें बोलता हूं जो बेस्ट है वो ले लो। सारा रिसर्च करके जो बेस्ट होगी उसका डायरेक्ट अमेजॉन लिंक दे दूंगा कि भाई ये वाली ले लो। करोगे कौन? तुम। एक एक क्वेश्चन करना, 100 क्वेश्चंस के पीछे मत भागना। एमसीक्यूज बहुत जरूरी है, सारे एमसीक्यूज अच्छे से लगाना सैंपल पेपर के, एक एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना। जरूरी नहीं है तुमने 500 क्वेश्चन करे, जरूरी है कि अगर तुम खाली 50 भी कर रहे हो, उन 50 को अगर ढंग से सबके सॉल्यूशन को एंड आंसर तक कर रहे हो, तब तुम उस चैप्टर में, उस टॉपिक में महारत हासिल करोगे। तुमने 500 क्वेश्चन कर लिए पर आंसर किसी का नहीं आ रहा, क्या फायदा है? लेस इज मोर, ये चीज फिजिक्स में काम आई है मेरे को और तुम्हें भी आएगी। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स, सारे लिंक्स जो भी चाहिए होंगे, डेरिवेशन के, एमसीक्यू के, तुम्हारे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सैंपल पेपर के सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, जाओ फोड़ के आओ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो चाहिए नीचे कमेंट्स में लिखो, हाजिर रहूंगा। बाय बाय बाय।